हाँ। नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। अब से लगभग 2 घंटे के बाद दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान, दो पारंपरिक प्रतिद्वंदियों के बीच का मुकाबला। हालांकि अब प्रतिद्वंदिता वैसी नहीं रह गई है जैसी पहले हुआ करती थी, और ये बात सूर्य कुमार यादव पिछले मैचों में के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं, क्योंकि एक तरफा मुकाबला अब तक होता रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन एक्साइटमेंट, रोमांच उसी तरह का बना हुआ है। भले ही भारत हावी पड़ता है इन मुकाबलों में, लेकिन एशिया कप का फाइनल मैच है, भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच है, और पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात बने, या उस दौरान जो हालात बने, उसके बाद का सबसे बड़ा खेल इवेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आज के मैच में क्या तय होगा, वो चैंपियन, एशिया का चैंपियन तय होगा, और भारत और पाकिस्तान में सब श्रेष्ठ कौन है ये भी आज तय होगा। हालांकि भारत, जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान पर 21 ही साबित हो रहा है। तो आज दुबई में क्या होने वाला है, पिच कैसे बिहेव करेगी, कौन खिलाड़ी चल सकते हैं, कौन किन पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, और इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है दुबई स्टेडियम में। बहुत पाबंदियां लगा दी गई हैं दुबई पुलिस ने कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। इन तमाम चीजों को, इन तमाम जो जो वो जो जो नियम कायदे हैं, जो प्रतिबंध हैं, जो पाबंदियां हैं, उनके बीच ये मुकाबला होना है। तो मुकाबला क्रिकेट का होगा, क्रिकेट के मैदान में होगा। मैदान में क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए मैं मेरे दो सहयोगी साथ जुड़े हैं। शेखर वर्मा, जो कि क्रिकेट पर लगातार लिखते रहे हैं, नजर रखते हैं, और ललित राय, क्रिकेट के अलावा जो इसके इतर जो चीजें होंगी उस पर बात करते हैं, ललित राय। तो आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शेखर, सबसे पहली जी बात यह है कि मैच कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इधर से या उधर से, और क्या क्या चीजें दांव पर है इस मुकाबले में। अभी तक फिलहाल प्लेइंग 11 का तो जो है कि अभी आउट नहीं किया गया भारतीय टीम की तरफ से कौन रहेगा। एक मुसीबत वाली बात है भारत के लिए, एक झटका सा ये है कि हार्दिक पांड्या पिछले जो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला गया था उसमें एक ओवर के बाद चोटिल हो गए थे और मैदान से बाहर रहना पड़ा था, जिसकी वजह से भारत को काफी गेंदबाजी में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यही वजह थी क्योंकि श्रीलंका 202 रन का जो आंकड़ा था वहां तक पहुंच गई थी, उसके बाद सुपर ओवर से जो मैच का रिजल्ट है वो निकल सका था। लेकिन अब ये देखना होगा कि सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या चोट से बाहर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अर्शदीप सिंह, जिनको उनके बिहाफ पे बुलाया गया था, शिवम दुबे के बिहाफ में बुलाया गया था, बुमराह का और शिवम दुबे को रेस्ट दिया गया था, उनके बिहाफ में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बुलाया गया था। हर्षित राणा थोड़ा महंगा साबित हुए थे, लेकिन अर्शदीप ने बहुत सदी हुई गेंदबाजी की थी। सुपर ओवर में ही सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के, उन पर भरोसा जताया था अर्शदीप में ये, और उन्होंने महज 2 रन पे ही बनाने दिए विपक्षी टीम को सुपर ओवर में, और आप भारत आसानी से एक बॉल में ही मैच जीत गई थी। तो कहीं ना कहीं अर्शदीप को आज मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने लय में वापसी किया, अर्शदीप सिंह को एक मौका देना चाहिए। बुमराह जरूर वापसी करेंगे। अभिषेक शर्मा भी थोड़े से गर्मी की वजह से एटन बताया जा रहा था, क्योंकि पिछली दफा जब मैदान पे सुपर ओवर की बारी आई, बैटिंग करने की बारी आई, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आएंगे, लेकिन शुभमन गिल को आराम दिया गया और सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल बैटिंग के लिए आए। तो हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा फिट है, ये बहुत भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में वो 309 रन बना चुके हैं अभी तक, और 50 जो बाउंड्रीज है उनकी 50 लगा चुके हैं। बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, बिल्कुल दबाव में नहीं आ रहे, चाहे कैसी पिच हो। आपके लिए एक अच्छी बात ये बता दूं कि जो आज का मैच उसी पिच पे खेला जाना है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के, जिसमें पिछला मैच खेला गया था। बहुत हाई स्कोरिंग पिच मानी जाती है वो, तो आज भी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत और काफी अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है आज के मैच में। वो जी आंकड़ों की बात करेंगे तो भारत काफी मजबूत है, अच्छी स्थिति में है। माहौल भी भारत के पक्ष में है, क्योंकि वो लगातार
डोमिनेट करता रहा है इन मुकाबलों में, पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी टीम के खिलाफ भारत ने बहुत डोमिनेट किया है, हर टीम को डोमिनेट किया है। चाहे वो सुपर ओवर, हालांकि दूसरी टीम ने 202 रन तक बना ली था श्रीलंका ने, लेकिन तब भी भारत ने डोमिनेट किया है उस मुकाबले को। तो ललित, ये तो मैदान की बात हो गई। ये कितना अहम मुकाबला है आज का भारत और पाकिस्तान के बीच, और इससे क्या क्या चीजें साबित होनी है, क्या किस तरह का जो है माहौल, जैसे अभी हमने खबर भी की है कि दुबई इंटरनेशनल जो वहाँ की स्टेडियम में पुलिस ने बहुत पाबंदियां लगाई हैं, तो उस तरह का दबाव भी होगा, बाहर दर्शकों का जो है वो प्रेशर होगा, घरेलू प्रेशर होता है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो किस तरह का मुकाबला रहने वाला है ललित? मनु, जैसा कि शेखर अभी बता रहे थे और बड़ा विस्तार से मतलब भारत पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया, नरेट किया, तो निश्चित तौर पे आप देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो छोटा सा भी मैच बहुत बड़ा मैच हो जाता है, और ये तो एशिया कप का मतलब फाइनल है। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक जो हो रहा था, जो ग्रुप के मैचेज हो रहे थे, फिर सुपर 4 के जो मैचेज हुए, तो अगर हम लोग कहें कि एशिया कप का ये जो महाजंग है, महामुकाबला है, तो मतलब गलत ना होगा। और आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे ज्यादा टीमें 8 खेल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा चर्चा भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मैच हुए हैं, तो चर्चा सबसे ज्यादा वही, मतलब सुर्खियां खेल के अतिरिक्त, मतलब बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अतिरिक्त जो है वो जुबानी जंग हो जाए, चाहे उसके बाद जो हाथ मिलाने ना मिलाने का जो मुद्दा हो जाए, चाहे इशारे हो जाए, नस्लीय इशारे हो जाए, चाहे फबत्तियां कसना टाइप का हो जाए, चाहे जिस तरीके से बैट को जो AK-47 के शेप में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने प्ले किया था, वो सारी चीजें हो जाए। तो कहने का अर्थ है कि इसमें पूरा मसाला, मतलब बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी और फील्डिंग के साथ साथ जो है अतिरिक्त भी, उसके इतर भी बहुत सारा मसाला जो है हम लोगों ने देखा है। लिहाजा आप देखेंगे, जैसा कि आपने खबर भी किया है, कि दुबई पुलिस ने एकदम साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है कि नो फायर क्रैकर, कोई बैनर नहीं, बहुत तमाम सारी ऐसी चीजें जो घातक हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंके जा सकते हैं, वो नहीं। अगर नस्लीय कोई टिप्पणी करता है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 3 महीने की जेल भी हो जाएगी, और उसके बाद 1.25 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी। तो यानी कि अब ये देखिए कि ये खेल भावना से अतिरिक्त जो है, खेल भावना से इतर होकर के दुबई पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने ताकीद की कि कोई भी दर्शक अगर इस तरीके का कोई अनवांटेड बिहेव अगर शो करता है, तो वो भी मतलब उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो दर्शकों के पार्ट पर है, लेकिन क्या सबसे बड़ी चीज है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आईसीसी ने हसीफ रऊफ और उसके बाद सूर्य कुमार यादव दोनों पे फाइन किया, और दोनों ने मतलब पीसीबी ने और बीसीसीआई ने अपनी अपील भी की हुई है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सारी चीजें जो पीछे हुई हैं, वो सब कुछ दोनों टीमों के पार्ट पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मैदान में जब मैच शुरू होगा 8 बजे से, और शेखर भी जब वो उसको विस्तार से एक एक गेंद का विश्लेषण करेंगे बाद में, तो वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बात होते हैं कि ये मैच सिर्फ मैच तक सीमित। लेकिन ललित जी, दोनों में जब जुर्माना जो लगाया गया था ना, बड़ा फर्क है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव पे जुर्माना इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपना जो पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीता था, वो पहलगाम में जो आतंकी हमला किया था, जो निर्दोषों की हत्या हुई थी, उनको समर्पित किया था। जबकि हारिस रऊफ ने जो मैदान के अंदर जो गन शॉट की एक तरह से जो गलत सी हरकत की, उस पर जुर्माना लगाया। यहाँ पर जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, हारिस रऊफ ने कुछ गिरने, विमानों के गिरने का, विमानों का भी किया था, बिल्कुल। तो ये नाकाबी भारत ने, मतलब सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस आके उन्होंने साफ कहा था कि हमने हैंडशेक इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें भारत सरकार और बीसीसीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शन थे कि हाथ नहीं मिलाना है। उन्होंने साफ किया कि हमारे क्या रीजन थे। उन्होंने समर्पित किया, निर्दोषों को समर्पित कर दिया। हत्या हुई है तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, नियम नहीं माना, हम जुर्माने के लिए तैयार है, जुर्माना भरने के लिए तैयार है। उधर वो पाकिस्तानी खिलाड़ी गन शॉट के कर रहे हैं, आप विमानों के डाउन होने की बातें कर रहे हैं मैदान पर दर्शकों के सामने खुलेआम, और पीसीबी चीफ कह रहे हैं कि नहीं, जिसका जुर्माना हम भरेंगे। तो बात बहुत अलग है इस चीज। एकदम शेखर बहुत बुनियादी फर्क भी है, और बुनियादी फर्क ये है कि सूर्य कुमार यादव ने जब ये सारी चीजें की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी इस तरह। वही हाँ, उसके बाद जमीन पर, क्रिकेट के पिच पर, क्रिकेट के मैदान में उन्होंने कोई इस तरह की हरकत नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हैंडशेक का मुद्दा अगर पीसीबी ने बनाया तो वो बेबुनियाद इसलिए हो जाता है कि आईसीसी के रूल में हैंडशेक का कहीं नियम नहीं है। हाँ,
प्रोविजन ही नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो जिस ये चीज का कटसी है, मतलब एक तो ये तो ये कटसी है, एक स्पिरिट है कटसी है हाँ, तो एकदम, कहीं लिखित कोई ऐसा लिखित ऐसा है नहीं आईसीसी के ऐसी संविधान में व्यवस्था कि नहीं है। तो ये हाँ ऐसी कोई एकदम सही व्यवस्था। बात है, ऐसी एकदम सही बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब 8 बजे से मैच शुरू होगा, तो वास्तव में ये देखने वाली बात होगी कि 120 गेंद एक टीम, 120 गेंद एक टीम खेलेगी। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि हर एक गेंद काफी महत्वपूर्ण है मैच को जीतने के भी लिहाज से। और दूसरी चीज है कि उसके बाद का जो रिएक्शन क्या आता है, अगर फर्ज करिए कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो नाकाम होते हैं या पाकिस्तानी बॉलर जो है वो बीट होते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से कैसा रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। कुल मिला करके ये है कि ये जो मुकाबला है, ये जो महामुकाबला है, वो बड़ा मतलब मिर्ची के साथ और तीखा, और उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हैं जो विशेषण आप इसी दे इसी बीच सकते हैं। मीडिया में एक और सब बड़ी मसाला इसी है बीच मीडिया पूरी। में एक और खबर आ रही है मनु जी, आपको बता दूं, जी कहीं हाँ बीच हाँ में से मिस आउट ना हो जाए। बड़ी बात है कि जब भारत और पाकिस्तान का जब मैच खत्म हो जाएगा तो प्राइज सेरेमनी होती है, पुरस्कार समारोह होता है। तो उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट है, वो प्राइज करेंगे। तो क्या सूर्य कुमार यादव मोहसिन नकवी से हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, इसको लेकर भी बड़ी मीडिया में खबरें अटकी, क्योंकि थोड़ा हालांकि सा मुश्किल हो जाएगा वहां पर को। हालांकि तब वो आईसीसी के चेयरमैन के हैसियत से शायद मिलाएंगे, हो सकता है कि तब ऐसा मामला ना हो, क्योंकि वो आईसीसी के पदाधिकारी होंगे, तब वो पाकिस्तान के नहीं होंगे ना, तो हो सकता है कि उसमें छूट मिल जाए। बहरहाल शेखर, एसीसी आज अब तक जो भी एसीसी हमने देखा कि हमारी स्ट्रेंथ जो है बैटिंग रही है, खासकर जिस तरह अभिषेक जो है बिल्कुल रॉकेट स्टार्ट देते हैं, धुआंधार स्टार्ट दे रहे हैं। तो क्या आज भी अभिषेक शर्मा पर ही सबकी नजरें हैं, या कुछ और भी हैं जिन पे हमारी नजर है, जो लगता है कि नहीं ये कुछ कमाल कर सकते हैं, या अभिषेक शर्मा पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अभिषेक शर्मा पे तो कोई अभी तक सवाल या निशाना खड़े ही नहीं हुए हैं। पहला मैच और आखिरी मैच, 6 मैच उन्होंने खेले हैं और सब में बेहतरीन प्रदर्शन किया। आंकड़े बताते 309 रन उन्होंने 6 मैच बना दिए हैं। तो एक समय होता था कि हम पूरे साल भर की बातें करते थे कि साल भर में किसने 1000 रन का आंकड़ा छुआ। वो 6 मैच, वो भी T20 की बात कर रहे हो, वो 50 ओवर की बात हुआ करती थी। T20 में 309 रन बना दिए उनके। उन हाफ सेंचुरी मार दिया अपने उन्होंने, बाउंड्री से चौबे और छक्कों की बरसात कर दी उन्होंने चारों तरफ। तो उनको चाहे कितना भी बोल दिया जाए, जैसे कि मैं पिछले हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे श्रीलंका और इंडिया के मैच को लेकर, तो एक बात आई थी कि जब भारत और पाकिस्तान का जो पिछला मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद दिया था, तो उसके बाद जब आपसी संवाद हो रहा था, तो वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक शर्मा से पूछा कि जब मैं खेला करता था तो तब सुनील गावस्कर ने मुझसे कहा था कि आप जब 70 रन से 80 रन के बीच में खेलते हैं तो आप सेंचुरी बनाइए, उसके बारे में थोड़ा सा थम जाइए, धैर्य रखिए, सेंचुरी बनाइए, क्योंकि ये अभी आपको चुभेगा नहीं, ये आपको बाद में जब रिटायर हो जाएंगे तब कहेगा कि काश मैं उस दिन मैं थोड़ा सा संयम से खेल दिया होता, तो आज मेरा वो मैं 80-90s में आउट नहीं हुआ होता। तो वही गुण वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक शर्मा को दिए। अभिषेक शर्मा ने कहा जी पाजी, मैं इसको बिल्कुल इस पे ध्यान रखूंगा अगले मैच से। लेकिन फिर वही अगले मैच में आए, फिर उन्होंने वही शॉट खेलना शुरू कर दिया। वही वीरेंद्र सहवाग भी वही थे, उनको कितना उनको कई दफा ऐसा आया कि टूर्नामेंट से उनको बाहर कर दिया, फिर वो उनको बाहर टीम में लाया जाता और फिर वो ऐसी कमाल करते, वो तूफानी पारी खेलते। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी वनडे क्रिकेट बना दिया था। आप सभी गवाह होंगे उनके मैचों का, चाहे शारजाह में जो टेस्ट क्रिकेट हुआ था, उन्होंने 300 रनों की पारी खेली थी, कोई भी मैच हो। तो आज की मैं ये, जैसे कि मनु जी ने पूछा कि कैसा रहेगा, तो अभिषेक शर्मा तो बिल्कुल है, दारोमदार रहेगा। आज उनका चलना बेहद जरूरी है। ये नहीं कि 6 मैचों में बना दिया आपने, आज आपको थोड़ा सा धैर्य के खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम से खेलना पड़ेगा। खासकर हारिश रऊफ, जो बिल्कुल उनकी जो गेंदबाजी है बिल्कुल बेहतरीन कर रहे हैं, उनकी लेंथ और लाइन बिल्कुल सटीक बैठ रही है, उनको बिल्कुल देख के खेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, शाहीन अफरीदी थोड़े से महंगे, उतनी अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन शाहीन अफरीदी अभी भी सबसे बेहतरीन बॉलर्स में से एक माने जाते हैं वर्ल्ड के। उनको खेलना हर किसी के बल्ले बूते की बात नहीं है।
तो थोड़ा सा संयम से खेलना पड़ेगा। शुभमन गिल हालांकि उनका साथ देते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आज शुभमन गिल से भी एक अपेक्षा रहेगी कि वो थोड़ी सी लंबी पारी खेले, अभिषेक शर्मा का साथ दे, एटलीस्ट हाफ सेंचुरी तो वो बनाए। उसके बाद दिक्कत यहां पर कोई खत्म नहीं हो रही है, ओपनिंग बैट्समैन अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, दिक्कत हो रही है हमारे मिडिल ऑर्डर से। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, उन्होंने अभी तक के 6 मैचों में 71 रन बनाए मैच। एक ही मैच जो पाकिस्तान के साथ पहला मैच खेला गया था उसमें उन्होंने 47 रन की पारी खेली थी, उसके बाद वो 3 मैचों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए हैं। बहुत बुरी स्थिति है सूर्य कुमार यादव की, उनको आज करना पड़ेगा। कैप्टन अच्छे साबित हुए हैं, उनके मैचों में 6 नॉकआउट मैच हम जीते, नाबाद लगातार हम नाबाद रहे अभी तक, लेकिन यहां पर तक काम नहीं चलेगा। सूर्य कुमार यादव को खुद काम टिक्का खेलना पड़ेगा। उनके साथ संजू सैमसन को आज जिस तरह से गलती करी थी, एक मैच में उनको चांस ही नहीं दिया गया था बांग्लादेश के खिलाफ, और जब श्रीलंका के खिलाफ हुआ था तो उनको आपने उनको तिलक वर्मा को और अपने बाद उनको दिया था। संजू सैमसन कोई मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं है, वो ओपनर है, उनको ओपनर की दे, उनको फर्स्ट डाउन भेजिए आप ओपनर फर्स्ट डाउन, चाहे सूर्य कुमार यादव आए या फिर संजू सैमसन आए, कोई भी आ सकता है। उसके बाद आप तिलक वर्मा, उसके बाद आप हार्दिक पांड्या, कोई भी आ जाए। उसके बाद बैट्समैन की हमारी फेहरिस्त में काफी लंबी, अक्षर पटेल तक हमारे वहां बल्लेबाजी करते हैं, तो अच्छी खासी है। तो आज शुभम दुबे आएंगे, एक तो ऑलराउंडर, उसकी कमी पूरी हो जाएगी। हालांकि थोड़ी सी आशंका है हार्दिक पांड्या के खेलने के ऊपर, हार्दिक पांड्या अगर आ जाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अर्शदीप सिंह को आज कैसे भी करके अगर किसी भी जगह पे उनको फिट कर दिया जाए तो जो हमारी बॉलिंग लाइन है और ज्यादा घातक सिद्ध होगी। बुमराह का अच्छा साथ दे सकते हैं, तो ये हमारी लाइनअप बैठा है, लेकिन आज थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर को पूरी टीम, जैसे एक समय होता था कि सचिन तेंदुलकर पर पूरी टीम निर्भर हुआ करती थी, सचिन तेंदुलकर आउट होते ही ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती थी। आज जब हमारे पास 8वें नंबर तक के बल्लेबाज हैं, तो फिर हम क्यों नहीं रन बना रहे हैं? हम क्यों अभिषेक शर्मा आ रहे हो और आपको सेंचुरी साझेदारी वाली पार्टनरशिप दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप पिछले मैच में क्या हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, 168 रन पे 72 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने और बाकी की टीम कुछ नहीं। एक पिछला मैच का मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेश के खिलाफ तक मैच हुआ था उसमें एक आंकड़ा सामने आया था, उसमें यह था कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जितने रन बनाए हैं उसमें से 38% सिर्फ अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं। तो ये आलम है, अभिषेक शर्मा का साथ मीडियम क्रम के बल्लेबाजों को भी देना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। जी, तो अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे बल्लेबाजों को भी साथ देना होगा ताकि एक बड़ा टोटल भारतीय टीम खड़ा कर सके और एक बड़ा चैलेंज सामने रख सके। ललित, वैसे पाकिस्तान तो खैर जो उसका मनोबल है वो वैसे ही डाउन हुआ, क्योंकि एक तो इतिहास जिस तरह भारत के साथ उसका मुकाबला होता रहा है वो हमेशा पिछड़ती रही है। दूसरा उसके खिलाड़ी चल भी नहीं रहे हैं और उस तरह का टैलेंट भी नहीं है। एक दौर में, आप तो बहुत टाइम से क्रिकेट फॉलो करते रहे हैं, एक टाइम पे पाकिस्तान जो है वो टैलेंट की खान होता था, लेकिन अब जाके पाकिस्तान में उस तरह का टैलेंट नहीं निकल रहा या मौका नहीं मिल रहा है, या जिस तरह की टीम आ रही है वो बहुत ही सस्ती सी टीम है जो बहुत इतने बड़े लेवल के मैच के लिए खेल नहीं पा रही है। तो पाकिस्तान कहाँ चूक कर रहा है और हम अपने क्रिकेट को कैसे कहाँ तक ले गए हैं, हम इतने जो है अपनी ताकत कैसे बने? मनु, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। क्रिकेट का गेम, स्पोर्ट्स जो होता है उसमें उतार चढ़ाव का दौर तो आता ही रहता है, चलता ही रहता है, लेकिन पाकिस्तान एक समय की काफी बेहतरीन टीम हुआ करती थी और दुनिया की ऐसी टीम हुआ करती थी कि जिसके बल्लेबाजों के सामने बॉलर्स के लिए दिक्कत होती थी, बॉलर्स के सामने बल्लेबाजों को दिक्कत होती थी, और अपना एक रुतबा कायम किया था, अपना हिसाब किताब बनाया था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें परिवर्तन हुआ और पाकिस्तान की टीम आज वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि अगर एशिया कप की बात करें और एशिया कप के फाइनल की बात करें और रिकॉर्ड को भी अगर देखें तो रिकॉर्ड में भारत के सामने पाकिस्तान ठहरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कम से कम जो 4 दशक के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि जब भारत और पाकिस्तान की टीम पहली बार एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। लेकिन अगर टीम का एक कॉम्बिनेशन देखें तो निश्चित तौर पे भारतीय टीम के सामने वो टीम कहीं ठहरती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत की टीम ने ग्रुप के मैच में सुपर 4 में जिस तरीके से पाकिस्तान को रौंद डाला, उससे हम लोग ये एक उम्मीद कर सकते हैं कि
फाइनल का जो मैच है वह एक तरफा ही रहेगा, लेकिन फिर भी क्रिकेट का गेम अनसर्टेन है और यहाँ पे हर एक बॉल जो होती है जीत और हार के फासले को तय करती है, दूरी को कम करती है, लिहाजा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है, और जैसा कि आपने पूछा भी कि ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। पहली सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जब कोई भी बोर्ड अपने मूल काम से हट करके दूसरे कामों में फोकस करेगा, दूसरी कामों में अपने इंटरेस्ट को जगाएगा, तो निश्चित तौर पे है कि खेल जो है जिसकी प्राइमरी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो सेकेंडरी टर्शियरी जब प्राथमिकता बनती है तो नतीजा जो है सामने होता है। जहां तक भारत की बात है, भारत का आपने देखा कि बीसीसीआई और बीसीसीआई से जुड़े जितने भी खिलाड़ी हैं, उनका मूल जो फोकस वो खेल पे ही रहा है और वो खेल के लेकर के समर्पित हैं, खेल को लेकर के उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में प्रैक्टिस करना, उसी में कुछ नए इनोवेशन करना, इजाद करना। तो लिहाजा आप देखेंगे कि भारतीय बीसीसीआई पर जो पॉलिटिकल दखल है या बीसीसीआई में बैठे हुए जो लोग हैं, उनका केवल सोल एक एजेंडा है कि अपनी टीम को वर्ल्ड क्लास टीम बनाना है और कम से कम जीत की एक जो लंबी श्रृंखला है उसको जो आगे बढ़ाते रहना है, उसको आगे लेकर के जाना है। लेकिन ठीक पाकिस्तान के उलट जब एसीसी के मोहसिन रजा और ये तमाम सारे लोग, जब आप देखिए कि अभी क्या है कि ये सारा विवाद चल रहा था और उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को एक शिकायत किया गया है। जियो टीवी ने कोई खबर चलाई पाकिस्तान की कि अर्शदीप सिंह ने कुछ भद्दे इशारे किए, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो मूल जो होना चाहिए वो खेल के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए, वो उसमें से क्या है कि एक एक खिलाड़ी को ला करके, और ये फलाने सुपर 4 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था उस दिन का जिक्र कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब मूल एजेंडा से कोई भी टीम, कोई भी बोर्ड जिसका प्राइमरी एजेंडा है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों की पहचान करना, उसको ट्रेन करना, जब उन सारी चीजों से हट जाता है तो यही हाल होता है जो पाकिस्तान का इस समय है। लिहाजा इसीलिए आप पाएंगे कि जब अपनी हार को बचाने के लिए, अपनी हार को बचाने के लिए और अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई न कोई एक माध्यम होना चाहिए, कोई न कोई एक तरीका होना चाहिए, तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि यही सब वो तरीका है कि जिसमें उनका एक प्लेयर जो है वो बैट को जो है वो AK-47 की तरह बना लेता है, फिर प्लेन को डाउन करने का इशारा करता है, नस्लीय कमेंट करते हैं सब। मतलब इस तरह की बातें जो है वो तभी होती हैं कि जब आप अपनी मूल जो आपका स्वरूप है उससे जब आप हटते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो इस तरह की बातें आती हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अवनति हुई है, अवनति के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुनियादी तौर पर खेल पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उनका अटेंशन जो है वो एक्स्ट्रा स्पोर्ट एक्टिविटीज में ज्यादा है। लिहाजा पाकिस्तान का हाल जो है आप इस तरह का देख रहे हैं। जी मनु? जी, तो खेल के अलावा दूसरे खेल पर ध्यान देने से जो गड़बड़ाया है उनका क्रिकेट, पाकिस्तान का क्रिकेट जो डाउन किया है, उसके बारे में ललित बहुत डिटेल से बता रहे हैं। आखिर में मैं शेखर के पास आऊंगा। शेखर, तो आपने बताया शुरू में कि ये उसी मैदान पर, उसी पिच पर मैच हो रहा है जो कि पहले भारत जहां पाकिस्तान को हरा चुका है। तो अगर भारत टॉस जीतता है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? क्या वो पहले खेलना चाहेगा या लक्ष्य का पीछा करना ज्यादा पसंद करेगा? जी, जिस तरह से अभी तक जो आजकल जो खबरें आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उसी में पिच पे होना है, अगर उस पिच पे होता है तो हाई स्कोरिंग वो बैटिंग पिच है। तो जब बैटिंग पिच रहती है यानी घास उस पे कम रहती है, तो डेफिनेटली अगर इंडिया टॉस जीतेगी तो पहले वो बैट चूज करेगी कि एक बड़ा सा स्कोर खड़ा कर सके, जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध किया था। और आज तो हमारे पास बॉलर्स बुमराह वापस आ जाएंगे और शिवम दुबे वापस आ जाएंगे, और अगर अर्शदीप भी रहते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र, सारे तरह के अस्त्र जो भी होते हैं वो सारे रहेंगे हमारे तर्कश में भारतीय क्रिकेट टीम के। तो अगर उस मैच में ये पिच में होता है तो डेफिनेटली चूज करेगी और एक अच्छा स्कोर कोशिश करेगी खेलने की। लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा कि हमारे जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज है उनको थोड़ा सा संयम रख के खेलने की जरूरत है। उनको इसलिए लाया गया है कि आप सिर्फ मैच एक अपने जो ओपनर्स हैं उनकी तरफ ही मत देखिए। अभिषेक शर्मा अगर चल रहा है तो सिर्फ अभिषेक शर्मा के कंधों पे सारा भार मत डालिए। हम लोग भी हैं, डिबेट कर रहे हैं, सारी मीडिया वाले सिर्फ एक अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ गए हैं। तो उससे क्या होता है कि किसी के खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, लेकिन हमें किसी खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर जनरेट नहीं करना। बाकी खिलाड़ियों को भी आके, जैसे पिछले मैच में संजू सैमसन आए, उन्होंने 39 रन बनाए 21 बॉलों में,
ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी सेंचुरी की फिक्र नहीं की, उन्होंने आए और उनको क्योंकि मौका नहीं दिया, मीडियम क्रम में उन्होंने भेज दिया था। वही तिलक वर्मा 49 रन बना के गए। तो पिछले बार लगा कि हाँ, क्योंकि अभिषेक शर्मा, हालांकि उन्होंने भी पिछली दफा भी अच्छी पारी खेली थी, बड़ी पारी खेली थी। शुभमन गिल जल्द आउट हो गए थे, कॉटन बॉल्ड हो गए थे, तो वो तो लेकिन जिस तरह से पिछले दफा उन्होंने मैच संभाला था और हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या ने भी काफी अच्छा रोका था। तो हमें जो हम कहते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर है, हमारे पास 8वें नंबर तक की बल्लेबाजी है, तो करके भी दिखाना है। और आज सूर्य कुमार यादव को ये भी साबित करना है कि हाँ, मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ। ये तो उन्होंने साबित कर दिया है, 6 मैच लगातार भारतीय क्रिकेट टीम को जिता के। अब वो दूसरी चीज उनको ये भी साबित करने की, हाँ मैं एक अच्छा बैट्समैन भी रहा हूँ, मैं एक अच्छा ओपनर भी रहा हूँ। यही वजह थी कि मुझे कैप्टनसी दी गई थी। आज उनको अपना एक बड़ा स्कोर, अगर खुदा ना खास्ता, मैं तो पहले यही कहूंगा कि कम से कम एक अच्छा दोनों स्कोर, अभिषेक शर्मा एक सेंचुरी मारे, क्योंकि पहली सेंचुरी जो हम सोचते थे कि अभिषेक शर्मा मारेंगे, वो निशांका मार गए श्रीलंका के पिछले दफा मैच में। तो मैं तो चाहूंगा कि इतनी बड़ी जो स्कोर उन्होंने खड़ा किया, आज अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंचुरी मारे और उसका बखूबी साथ शुभमन गिल निभाए। और उसके बाद अगर अगर सूर्य कुमार यादव फर्स्ट डाउन आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली उनसे अपेक्षा रहेगी कि वो एक अच्छा स्कोर खड़ा करे और भारत के जो स्कोर बोर्ड में जो रन लगते हैं वो 200 के रन को पार पहुंचाए। जी, तो सूर्य कुमार यादव कप्तान भारतीय टीम के, उनको अपने टैलेंट का सूर्य चमकाना होगा, क्योंकि वो लीडर हैं टीम के, और उनको बताना होगा कि वो टीम के सामने कैसी मिसाल रखते हैं। अभिषेक शर्मा तो खैर अपना खेल रहे हैं, अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं, और एक ऐसी स्पीड दे रहे हैं कि उसके बाद आप एक अच्छी बुनियाद जब तैयार हो जाती है, तो उसके बाद एक अच्छी इमारत बनती है। तो नजर है सबकी भारत आज कैसे खेलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉस होगा, ऑब्वियसली हाथ नहीं मिलेंगे ऐसा फिर लग रहा है, और उसकी हैट्रिक बनने की तय है। हाथ न मिलने की हैट्रिक बनने वाली है आज, ऐसा लग रहा है। हालांकि मनु जी, जाते जाते एक आंकड़ा मैं ये भी बता दूं कि भारत का पहला T20 मैच है पाकिस्तान के खिलाफ काफी ज्यादा हावी रहा है। 15 मैच खेले गए हैं, 11 में भारत जीती है, 3 में पाकिस्तान जीती, एक टाई हुआ है। तो यहाँ पर को भी भारत का पलड़ा काफी ज्यादा हाई है। हाँ, भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन जो पारंपरिक प्रतिद्वंदिता है वो अभी दिमागों से गई नहीं है, मैदान से गायब हो गई है, क्योंकि मैदान एक तरफा हो गया है। दिमागों से नहीं गई है, ज़हन से नहीं गई है, वो ज़हन से में बनी हुई है। इसीलिए इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि दुबई पुलिस को प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है कि भाई लेकिन आप पाकिस्तान जख्मी सांप है, पलट के जरूर काटेगा। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा आज के मैच में। नहीं, खैर वो देखा जाएगा। वो मैदान में हमारे खिलाड़ी इतने कैपेबल हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैदान में वो अब एक तरफा हो चुका है। वो ये जो प्रतिद्वंदिता है वो दिमागों में बनी हुई है, बस वही खेल है। उसीलिए जो है इस मैच पे दर्शकों की उत्सुकता है कि देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। 2 घंटे से भी कम समय रह गया है जब एशिया कप का फाइनल मुकाबला होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच, दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। खिताबी मुकाबला है, आज तय होगा एशिया का चैंपियन कौन। तो शेखर वर्मा और ललिता दोनों सहयोगी हमारे जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, और व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पूरा हमसे जुड़े रहे और इस प्री मैच समीक्षा के साथ। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।